विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से सरकार और आरबीआई ने मिलकर बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने अध्यादेश जारी करके एफआईआईज को सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट दी है। वहीं एनआरआईज के लिए निवेश की सीमा और एफआईआर रूट का दायरा बढ़ाकर बड़ा संकेत दिया है। सरकार और आरबीआई के बड़े फैसलों पर ज्यादा डिटेल में बातचीत करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो फैसला सरकार की तरफ से आया है, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स पर टैक्स को लेकर एफआईआईज को बड़ी राहत के ऐलान है। इसमें क्या क्या कहा गया है और किस तरह की ये राहत होगी? देखिए, दरअसल इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि सरकार को जब पैसा जुटाना होता है तो सरकार सरकारी बॉन्ड जारी करती है। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे सरकार बॉन्ड जारी करती है, उसमें अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। तो जो विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन विदेशी निवेशकों को इन सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर जो आमदनी होती है उसमें टैक्स में राहत दी है। दरअसल होता क्या है कि जब विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उनको एक तय मात्रा में तय परसेंटेज का ब्याज मिलता है। तो सरकार उस ब्याज पर टैक्स लेती थी। अब सरकार ने कहा कि हम कोई ब्याज पर टैक्स नहीं लेंगे। ब्याज के अलावा उनको कैपिटल गेन्स होता था, चूंकि सरकारी बॉन्ड की कीमत बढ़ती थी तो उनको गेन होता था। जैसे शेयर में पैसा लगाते हैं, शेयर की कीमत बढ़ती है तो गेन होता है। तो वैसे ही जब गेन होता था सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने पर एफआईआईज को, तो सरकार ने कहा उस गेन पर भी हम आपसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स या कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, सरकार 20% का विदहोल्डिंग टैक्स लेती थी। विदहोल्डिंग टैक्स कुछ वैसा ही जैसा टीडीएस होता है एडवांस टैक्स के तौर पे, तो सरकार ने कहा हम विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लेंगे। यानी सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेशक जब पैसा लगाएंगे तो ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज से लागू नहीं हुआ है। अध्यादेश तो आज से जारी हुआ है लेकिन लागू आज से नहीं हुआ, ये 1 महीने पहले से लागू हो गया है, यानी 1 अप्रैल से लागू हो गया है। 1 अप्रैल से जो भी विदेशी निवेशकों पर ब्याज बनता है, जो उनको गेन्स बन रहा है सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाने की वजह से, उस पर उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। और अब नया पैसा लगाएंगे तो जाहिर तौर पर नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया विदेशी निवेशकों को बनाए रखने के लिए, विदेशी निवेशकों को सरकारी बॉन्ड में और ज्यादा आकर्षित करने के लिए। एक और चीज, इसमें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट एक व्यवस्था होती है, जिससे यानी सरकारी बॉन्ड में निवेश करने पर, जिसको बीआईएस कहते हैं, उस पर भी इसी तरह के तमाम टैक्स छूट देने का सरकार ने फैसला लिया है। राइट, तो कई तरह से यहाँ विदेशी निवेशकों के लिए राहत, टैक्स में बड़ी छूट। इसके अलावा लक्ष्मण, एफआईआर रूट का दायरा बढ़ाना, एनआरआईज निवेश की सीमा को और बढ़ा देना, इन कदमों से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, दरअसल ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। आपके नाते रिश्तेदार, पूर्वज या जान पहचान वाले लोग हो तो उनको ही बता दीजिएगा। वो लोग भारत के शेयर बाजार में पीएमएस के जरिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जरिए वो पैसा लगाते थे। वो पैसा लगाने की सीमा जो थी, उस सरकार ने सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले 5% सीमा थी, उसे बढ़ा करके 10% करने का फैसला लिया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उनका जो भी होगा अलग अलग टूल्स में, वो 10% होता था, उसे बढ़ा करके 24% करने का फैसला लिया है। इसका ही मकसद है विदेश से पैसा यहाँ पर ज्यादा है। इन सब के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो एफपीआई विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं, उसके नियमों को काफी ज्यादा आसान किया गया है। 15 साल, 30 साल, 40 साल वाले बॉन्ड को भी इसमें फुल्ली एक्सेसिबल रूट यानी एफआईआर के तहत शामिल कर लिया गया है। और भी कई सारे नियम आसान किए गए हैं ताकि एफपीआई ज्यादा आसानी से, ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में पैसा भारत में लगा सके। जी, दोनों ही बड़ी खबरें और इससे जुड़ी हुई कुछ बड़े अनाउंसमेंट आज आरबीआई की तरफ से भी आए हैं, उसका भी रुख करेंगे। लेकिन